हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मौसम 85। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में बहार है और नौकरियों की बौछार है। बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आ चुकी थी, उसका पेपर होने वाला है और बहुत सारी वैकेंसियां जो है वो आने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का भी जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें जो है वो 60,000 वैकेंसियां के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये वीडियो जो है वो होने वाला है आपका बिहार पुलिस के रिलेटेड। बिहार पुलिस ने मद निषेध हो गया, जेल वार्डन हो गया, कक्षपाल हो गया, चलंत दस्ता हो गया, ये सारे वैकेंसी कि एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक करेंगे वो ये वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी, और क्या क्या आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी को फोकस करना है। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार क्रैक किया है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में कुछ कुछ पोर्शन जो है वो आपको बताया गया है कि आपको एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना है। ठीक है, एनसीईआरटी खास जिक्र है ही है सारे एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, और आपको अगर पता हो तो बिहार में एग्ज़ाम का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। पहले के टाइम पे वन लाइनर आया करता था, और अभी के टाइम पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो कुछ टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जिसको मैं आपको रेकमेंड करूंगी। अगर आप उसे पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में श्योर सिलेक्शन होगा ही। जिसमें से पहला बुक का नाम आता है एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। बेसिकली आपको एनसीईआरटी जो है वो शुरू से नहीं पढ़ना है। ठीक है, 9 और 10 का पढ़ना है। क्या करना है? 9 और 10 का पढ़ना है। एनसीईआरटी कौन से क्लास का पढ़ना है? 9 और 10 का पढ़ना है। किस किस पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटी को चूज कर सकते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी से कवर करना है। किससे कवर करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी से कवर करना है। ठीक है, बात करें हम लोग पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी भी आपको क्या करना है? एनसीईआरटी से कवर करना है। पॉलिटी भी क्या करना है आपको? एनसीईआरटी से कवर करना है। हिस्ट्री, ठीक है, क्या करना है? हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री में एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूँगी। अगर आप हिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप 8 से एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, किससे पढ़िए? 8 क्लास से एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, आपको क्या करना है? 8 क्लास से एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि 8 क्लास में एनसीईआरटी आपको मॉडर्न वाला पोर्शन दिखेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 7 हिस्ट्री के लिए स्पेशली 7 8 9 10 ये 4 क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपका गलत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करना है हम लोग नेक्स्ट? इकोनॉमिक्स की। ठीक है, किसकी? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को लेकर के चलना है। 9 10 का एनसीईआरटी पढ़िए, वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, अगर आप कुछ और आंकड़े जोड़ना चाहें तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे करंट रिलेटेड डेटा जो है, बजट में क्या है, राजस्व घाटा कितना आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्या कर सकते हैं? करंट रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और जो भी आपको जीएनपी एनएनपी पढ़ना है वो आप 9 10 के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और पोर्शन बच गया जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है एग्जाम पर्पस को लेकर के, एंड दैट इज एससीईआरटी। ठीक है, दैट इज एससीईआरटी। ठीक है, एससीईआरटी। एससीईआरटी जो है वो बेसिकली आपको करना क्या है? एससीईआरटी में ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको एससीईआरटी से ज्योग्राफी कवर करना है? कि आपको अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पेपर जो है वो क्या कर रहा है? बिहार स्पेशल भी पूछ रहा है। क्या कर रहा है? बिहार स्पेशल भी पूछ रहा है। और बिहार स्पेशल में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ज्योग्राफी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ज्योग्राफी से आ रहा है। ठीक है, बेसिकली एससीईआरटी बुक में क्या है? ज्योग्राफी जो है वो भारत के संदर्भ में तो है ही, लेकिन बिहार के भी संदर्भ में है। इसलिए ज्योग्राफी अगर आप एससीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको दोनों काम हो जाएगा, बिहार भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में इंडियन ज्योग्राफी जो वो भी है कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रैक्टिस की बात करते हैं। लूसेंट। इससे बेस्ट बुक जो है वो आपके पेपर के लिए कोई नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लूसेंट का एमसीक्यू जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने इस चैनल के द्वारा जो है वो लूसेंट को पढ़ाना शुरू भी किया है, और होली के बाद जो है वो आपका एससीईआरटी वन लाइनर फॉर्मेट में चैप्टर नहीं देंगे आपको, सिर्फ उस चैप्टर में से जो भी क्रीम होगा वो छांट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप सिर्फ याद कर सके उन चीज़ों को और आप अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। बैक टू द वीडियो। लूसेंट। लूसेंट जो है वो आपको मस्ट है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? क्राउन को पढ़ सकते हैं। किसको पढ़ सकते हैं? क्राउन को पढ़ सकते हैं।
ठीक है, क्राउन को पढ़ सकते हैं। सेट प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। सेट प्रैक्टिस क्या करना है आपको? रेगुलरली करना है। क्या करना है? सेट प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। सेट प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। मैं किसी भी चैनल को या फिर किसी भी बुक को रेकमेंड नहीं करूँगी। सेट प्रैक्टिस जितना ज़्यादा जहाँ से हो सके वहाँ से कीजिए, ताकि आपके प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाए। ठीक है, सेट प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, एंड दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। आपको 5 से 7 वैकेंसी के जो है वो क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 से 7 वैकेंसी तो भी आप पीछे आई है, अगर उस पर पकड़ बना के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन जो है वो हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 के आसपास रिपीट कर जाता है। हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा था, 21,391 में जो 30 के आसपास जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 19,000 जो समथिंग वैकेंसियाँ आई है उसमें ये आंकड़ा कम हो गया। तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़े रहेंगे तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, मैंने यही आयोग के द्वारा जो वैकेंसी ली गई थी उसमें मैंने बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो सेट के दौरान उठाया है। खैर, इतना काफ़ी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की चांसेस जो है वो 100% है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।